हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बोल दिया। ठीक है। आज हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 7 की एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है। पहला लेक्चर है हमारा मैथ्स का। ठीक है। इस लेक्चर का नेम होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर। क्या होगा? इंट्रोडक्शन लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज क्लियर करेंगे एक एक करके। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू स्पेल मैथमेटिक्स। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैथमेटिक्स। आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेलिंग तो पहले लिख दी, फिर स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? तो उसकी हम टेक्निक बताने जा रहे हैं कि किस टाइप से हम लर्न करेंगे। व्हाट द स्पेलिंग ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम इसमें स्पेलिंग तो गिवन है क्वेश्चन में ही, बट हम इसको लर्न कैसे करेंगे उसका मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। आंसर्स होगा इसका बेटा, ध्यान देना। ठीक है। वह था राजा ही। वह था राजा अपने दोनों ओर मैट, चटाई। मैट मीन्स क्या होता है बेटा? चटाई। वह था राजा, ध्यान समझो इसको। वह था राजा ही मीन्स वह था राजा अपने दोनों ओर क्या लगाता था? मैट। MAT बोला करो बेटा, MAT, जोर से बोलो, MAT। वह था राजा अपने दोनों ओर क्या लगाता? मैट, MAT। और एक ICS ऑफिसर रखता था। और एक ICS ऑफिसर रखता था। ICS। इस टाइप से हम लोग मैथमेटिक्स की स्पेलिंग लर्न करेंगे। दिस इज द मेथड टू लर्न, दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ मैथमेटिक्स। सभी लोगों को लर्न हो गई बेटा? वह था राजा अपना दोनों ओर मैट, MAT मैट लगाता था और एक ICS ऑफिसर रखता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, हाउ टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसको लर्न करने का मेथड है बेटा, वह था राजा ही। वह था राजा और अपने दोनों ओर क्या लगा था? मैट। चटाइयां बिछाया करता था, MAT मैट। ठीक है। और एक ICS ऑफिसर रखता था। इस प्रकार से क्या बन गया? मैथमेटिक्स। क्या बन गया? मैथमेटिक्स। बोलो, मैथमेटिक्स। तो आपको लर्न हो गया होगा मैथमेटिक्स की स्पेलिंग। इन बच्चों को लर्न हो गया है? बोले जोर से, बोलो लर्न हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हम लोग सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं हमें, बट हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन नहीं बता पाते हैं, इसलिए हमने इन क्वेश्चनों को डाला है बेटा आपके मैथमेटिक्स में। तो क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैथ्स। मैथ की डेफिनेशन क्या है? हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और डिफाइन मैथ्स, डिफाइन मैथ्स, डिफाइन मैथ्स। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करें? तो आंसर बहुत सिंपल है, समझो बेटा। बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते होंगे। जब स्कूल में पढ़ते हैं, किसी टीचर ने पनिशमेंट दे दिया, तो आप टीचर को तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो रिस्पेक्टेड हैं। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? सपने में उनको परेशान कर सकते हैं, उनकी कुर्सी गिरा दें, ठीक है, कुछ और कर दें, उनकी उनकी बाइक की हवा निकाल दें। या तो सपने में कर सकते हैं ना, रियल में तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत सारा पनिशमेंट देंगे, इसलिए। तो क्या है बेटा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, किसी दोस्त ने आपको कुछ कह दिया तो आप सामने से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सपने में उसकी धुलाई कर सकते हैं, धपाक धपाक। ठीक है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम को हम रियल में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनको हम ड्रीम्स में सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी टाइप से जो प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनको हम, ठीक है, ड्रीम्स में भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनको ड्रीम में भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने की प्रोसेस है मैथमेटिक्स। तो क्या आएगा बेटा, ध्यान देना। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज द प्रोसेस, मैथमेटिक्स इज द प्रोसेस, मैथमेटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ टू सॉल्विंग
to solving the beyond dreams problems, beyond dream problems, ठीक है। तो क्या है, मैथमेटिक इज द प्रोसेस ऑफ टू सॉल्विंग द बियॉन्ड ड्रीम प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स हम ड्रीम्स में भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने की प्रोसेस है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द बियॉन्ड ड्रीम प्रॉब्लम। तो बेटा क्या है, ध्यान समझेंगे। मैथमेटिक्स is the process of to solving the beyond dream problem। जिन प्रॉब्लम को हम स्वप्न में भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है, मैथमेटिक्स। तो क्या डेफिनेशन हुई बेटा? मैथमेटिक इज द प्रोसेस ऑफ टू सॉल्विंग द बियॉन्ड ड्रीम प्रॉब्लम। मैथमेटिक इज द प्रोसेस ऑफ टू सॉल्विंग दी बियॉन्ड ड्रीम प्रॉब्लम्स। सब कुछ समझ में आ गया? आपको लर्न हो गया? हमारे 2 क्वेश्चंस हुए थे, इसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? डिफाइन डिजिट और फिगर। ठीक है बेटा, ध्यान देना। डिजिट क्या होते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं डिजिट। तो डिजिट क्या है और फिगर क्या है? डिजिट को ही हम फिगर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, उसको समझना है, हमें लर्न करना है, सीखना है। आप देखते होंगे हमें बहुत सारे नंबर लिखने होते हैं। जब हम नंबर्स को लिखते हैं तो कुछ हमें सैंपल चाहिए, कुछ ना कुछ सैंपल चाहिए जिससे हम किसी नंबर को लिख सकें। 2000, 3000, 3200, 40, कुछ भी, कोई भी नंबर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? कुछ सैंपल्स चाहिए। किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए कुछ सैंपल चाहिए। मैथमेटिक इज द लैंग्वेज। मैथमेटिक एक लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ सैंपल्स की नीड होती है। कौन है? कौन है? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे? डिफाइन डिजिट और फिगर। हम किस तरह से लिखेंगे, ध्यान देना बेटा। तो फिगर और डिजिट क्या होते हैं? ठीक है, टू रिप्रेजेंट any number, to represent any number, we use 10 symbols, ठीक है बेटा। हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सैंबल का यूज करते हैं। वो कौन कौन से सैंबल होते हैं? 10 सैंबल्स। वो कौन कौन से होते हैं? ब्रैकेट में समझ सकते हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर्स होते हैं, सैंबल्स होते हैं। हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सैंबल का यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। These symbols are called digit और फिगर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिजिट और फिगर। ध्यान दो बेटा, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 10 सैंपल की नीड होती है। हम उन 10 सैंपलों को यूज करते हैं। वो है आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नहीं होता बेटा, यही 0 तक होता है। These symbols are called digit और फिगर। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। जैसे मान लो आपके कौन कौन से सैंपल्स आएंगे? 1, एक सैंपल 1 है, ठीक है। ये है आपका 2 सैंपल, 2 नंबर आएगा, 2 डिजिट, ठीक है। ध्यान देना बेटा। ठीक है बेटा, 2 नंबर है, ये 0 है, 1 है, ये सैंपल है हमारे। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, 8 है, 9। बस ये हमारे 10 सैंपल्स हैं। इन्हीं 10 सैंपल्स को हम बोलते हैं डिजिट और फिगर। तो कितने डिजिट होते हैं? 10। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 डिजिट। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, वो आएगा आपका, ठीक है, डिफाइन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4,
डिफाइन नंबर। बेटा नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, वो है न्यूमरल। न्यूमरल, ठीक है बेटा। अब हम लोग सीखेंगे आज न्यूमरल। दीदी आ गई, ठीक है। डिफाइन नंबर और न्यूमरल, ठीक है बेटा। क्या सीखने वाले हैं हम, नंबर और न्यूमरल। तो नंबर की डेफिनेशन क्या होती है और न्यूमरल की डेफिनेशन क्या होती है, इसको सीखेंगे हम लोग। तो देखो बेटा, इसका आंसर क्या है, ध्यान देना। हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे पास डिजिट आ गए हैं। हमने अभी डिजिट के बारे में पढ़ा था, कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने होते हैं हमारे डिजिट। अब इन डिजिटों को क्या करेंगे, हम कंबाइन करते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 ये डिजिट है बेटा, सपोज इतने डिजिट है, तो एक नंबर बनाना है, तो 1 2 3 4, ये नंबर कितना बनेगा, 1234। 4 3 2 1 बना दें तो 4321। 2 3 4 1 बना दें 2341। ये क्या है बेटा, एक ग्रुप है। क्या है, किसका ग्रुप है, डिजिट का। डिजिट का ग्रुप है। तो डेफिनेशन क्या बनती है बेटा, ध्यान समझना इसको। एक ग्रुप ऑफ डिजिट, ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ठीक है बेटा। ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग ए नंबर, डिनोटिंग ए नंबर, डिनोटिंग ए नंबर, डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड क्या, ग्रुप इज कॉल्ड, नहीं नंबर इज कॉल्ड नंबर। हमने ये बताया था यहाँ पर कि किसको डिनोट करते हैं, ठीक है, किसको कह रहे हैं हम, एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स को हम कहते हैं नंबर। तो हो जाएगा इज कॉल्ड नंबर और न्यूमरल, और न्यूमरल। तो हमने आज सीखा है कि नंबर की डेफिनेशन क्या है और न्यूमरल की डेफिनेशन क्या है। नंबर को ही न्यूमरल कहते हैं, ठीक है बेटा। ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड नंबर और न्यूमरल। क्लियर बेटा, आपको समझ में आ गई डेफिनेशन। तो हमने एग्जांपल भी दिखाया आपको बना के, बहुत सारे डिजिट्स हैं, उससे किस प्रकार से हम नंबर बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर। डिफाइन नेचुरल नंबर, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आज, चैप्टर नंबर 1 है, उसका नेम क्या है जानते हो, इंटीजर। हम लोग इंटीजर पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए ये सब चीजें, इंटीजर को पढ़ने से पहले हमें इतनी चीजें जाननी बहुत जरूरी होती हैं। क्या जानना जरूरी होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं इंटीजर, तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन, फिर डिजिट क्या होते हैं, फिगर क्या होते हैं, ठीक है, फिर नंबर को न्यूमरल बोलते हैं। तो इन सब जानने के लिए हम ये सीख रहे हैं। इंटीजर को सीखने के लिए इन सब चीजों का सीखना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा आएगा 5, क्या आएगा, डिफाइन नेचुरल नंबर, डिफाइन नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा, डिफाइन नेचुरल नंबर। क्लियर है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, हम बहुत सारी चीजों को काउंट करते रहते हैं, 2 ट्रेन्स, 4 फैंस, 13 चेयर्स, 2 मोबाइल, 1 टीचर, 1 स्कूल, बहुत सारी चीजों को दिन में काउंट करते रहते हैं। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को काउंट करते हैं। जिन नंबरों से हम काउंट करते हैं वही नंबर हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या होता है बेटा, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसको समझो आंसर को। आंसर, ठीक है बेटा, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, जिन नंबरों से हम गिनते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिन नंबरों से हम गिनती करते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। जिन नंबरों से हम काउंटिंग करते हैं वो नंबर कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। हम नेचुरल नंबर को किसे डिनोट करते हैं बेटा, डिनोटेड बाई कैपिटल एन। हम नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एन इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, ठीक है, इसमें सेट आएगा कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। मतलब नेचुरल नंबर कभी अंत नहीं होता है, नेचुरल नंबरों कभी एंड नहीं होता है, वो चलते ही रहते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है बेटा, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा, 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो ये हमारे हो गए हैं नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, डिफाइन होल नंबर। डिफाइन होल नंबर। सभी बच्चे अच्छे सीखेंगे। देखो बेटा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप रियल मैथमेटिक्स सीख सकते हैं और मैथ को स्ट्रांग बना सकते हैं। इसलिए एक भी वीडियो मिस मत करना, कंटिन्यूस चलेगा ये मैथ का सिलेबस। आंसर क्या आएगा इसका बेटा, ध्यान देना। ठीक है, क्या आंसर होगा, होल नंबर। अभी मेरे पास क्या थे बेटा, नेचुरल नंबर। क्या थे हमारे पास, नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में, आपने देखा होगा जीरो नहीं आया था। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो और बढ़ा दें, जीरो और, ठीक है, एन नेचुरल नंबर का एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा होल नंबर। क्या बनेगा, होल नंबर। होल नंबर को हम किसे लिखते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। अब बेटा कितना बनेगा बोलो, जीरो ये बढ़ गया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। चलते रहेंगे लेकिन जीरो से स्टार्ट होंगे। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो मिला दें तो क्या बन जाता है, होल नंबर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, इफ वी इंक्लूड, ठीक है, इफ इंक्लूड जीरो विद नेचुरल नंबर, विद नेचुरल नंबर, ध्यान देना। इफ वी इंक्लूड जीरो विद नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा, इफ इंक्लूड जीरो विद नेचुरल नंबर, ठीक है। दिस कलेक्शन is called whole number। दिस कलेक्शन इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, सभी बच्चों के लिए मैथ्स की एक अच्छा बेहतरीन तरीका है मैथ सीखने का। तो समझ लो, हमने क्या किया, हमारे पास काउंटिंग नंबर आ चुके थे, वो नेचुरल नंबर थे, उनमें हमने जीरो और मिला दिया, तो क्या बन गया हमारा, होल नंबर। इफ वी इंक्लूड जीरो विद नेचुरल नंबर, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड होल नंबर। डिनोटेड बाई किसे डिनोट करते हैं बेटा, डब्ल्यू से। हम पढ़ा चुके हैं, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया है होल नंबर। क्लियर है सही बच्चों को, बोलिए। लर्न कर रहे हो आप लोग, सीख रहे हो। तो ये हमने पढ़ा क्या, इफ वी इंक्लूड जीरो विद नेचुरल नंबर, नोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, सभी लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सभी बच्चों ने, बोलिए। ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। बोलो ऋषभ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है, डिफाइन इंटीजर। हम यही तो चैप्टर है हमारा, इसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, तो इंटीजर जानना बहुत जरूरी है। यही चैप्टर है हमारा इंटीजर के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो क्या आंसर होगा बेटा, आंसर देखो बेटा, हमारे पास क्या आ चुके हैं, हमारे पास 1 आ चुका है, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर आए इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सब नंबर कैसे थे, ये कौन सा कलेक्शन है, ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम जीरो और बढ़ा दें तो किसका कलेक्शन बन जाएगा, ये जीरो बढ़ा दें तो बेटा ये बन जाएगा आपका होल नंबर। ये बन जाएगा आपका होल नंबर, ध्यान देना बेटा, ये बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा, होल नंबर। अगर इसी में हम कुछ नेगेटिव नंबर और डाल दें, ठीक है, कुछ नेगेटिव नंबर डाल दें, -1 -2 -3 -4, कुछ नंबर माइनस की ओर डाल दें, तो ये पूरा जो बनेगा बेटा, यहां से लेकर, ठीक है, और ये पूरा यहां तक, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा इंटीजर। यही तो इंटीजर है। अगर नेचुरल नंबर थे हमारे, पॉजिटिव नंबर थे सभी, हमने इसमें जीरो बढ़ा दिया तो बन गया होल नंबर। होल नंबर में कुछ हमने डाल दिए नेगेटिव नंबर, तो क्या बन गया, इंटीजर। तो बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सब मिला के बनता है कलेक्शन, वो क्या है, इंटीजर। ध्यान दो बेटा, क्या बनेगा, ऑल, ध्यान देना, ऑल पॉजिटिव, ऑल बोला करो बेटा, ऑल पॉजिटिव कॉमा जीरो एंड नेगेटिव numbers are called
आर कॉल्ड इंटीजर्स। बेटा ध्यान देना, सभी पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ठीक है बेटा, बट एक प्रॉब्लम है बेटा, बट दे आर नॉट इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, दे आर नॉट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन ले लिया हमने, ठीक है, जैसे 2/3, 5/7, ठीक है, 8/7, ठीक है, कुछ भी नंबर ले लो, 13/3, तो ये हमारे इंटीजर्स नहीं है। फ्रैक्शन फॉर्म और डेसिमल फॉर्म इंटीजर नहीं होते हैं। अगर हम डेसिमल ले लें, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म ले लें बेटा, जैसे 3/3.75, ठीक है बेटा, कॉमा 4.75, ठीक है, 8.-8.20, तो ये हमारे इंटीजर्स नहीं है। ये दोनों कैसे हैं? नॉट इंटीजर। कैसे हैं? नॉट इंटीजर। ये हमारे इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि जो नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है या डेसिमल फॉर्म में होता है वो इंटीजर नहीं होता है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, 2/3, 4/7, 8/, फ्रैक्शन फॉर्म है, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर एक कंप्लीट नंबर होता है, फिक्स। ठीक है, बोलो बेटा, जैसे मान लो 5 आदमी खड़े हैं, उनमें से एक का एक पैर टूट गया, कट गया किसी एक्सीडेंट में, तो क्या उसको आधा आदमी गिनेंगे? नहीं, उसको पूरा गिना जाएगा। इस तरह से इंटीजर्स पूरे होते हैं, हाफ नहीं होते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म के जो नंबर है वो इंटीजर नहीं है, डेसिमल फॉर्म के नंबर है वो इंटीजर नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? इंटीजर को डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय जेड और आई। इंटीजर को आई और जेड से डिनोट, जेड और आई से डिनोट करते हैं। अब जेड आया कहां से है? सुनो, जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जेहलन। ये एक वर्ड आया बेटा जेहलन, ये जर्मनी का शब्द है, जर्मनी का वर्ड है ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है फ्रॉम जर्मन वर्ड जेहलन, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विच मीन्स टू काउंट। इसका मतलब होता है गिनना। क्या मतलब होता है? गिनना, टू काउंट। तो बेटा आज आप इंटीजर्स के बारे में बहुत कुछ सीखे होंगे। क्या सीखे होंगे? ठीक है, ऑल पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में है वो भी इंटीजर नहीं होगा। तो हम इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? जेड और आई से। जो जेड वर्ड लिया है हमने, लेटर लिया है जेड, ये आया कहां से है? जेड आया है, जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जेहलन, व्हिच मींस टू काउंट। इसका मतलब होता है काउंट करना। तो ये इंटीजर बेटा हमने सीखा है, ठीक है, ये हो गया इंटीजर्स बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर बेटा 8, क्वेश्चन नंबर 8 सीखेंगे हम लोग बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा। हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स कितने टाइप के हैं बेटा? इनको भी समझना होगा हमें। बोलो बेटा, आंसर देखिए इसका। ठीक है, हमने बेटा जीरो लिया था, हमने नेगेटिव नंबर्स लिए थे, हमने कुछ लिए थे नेगेटिव नंबर 3, -2, -1, फिर हमने जीरो भी ले लिया था, फिर हमने प्लस नंबर लिए, +1, +2, +3, डॉट डॉट डॉट। तो आपने देखा यहाँ पर 3 टाइप के नंबर आ रहे हैं। एक तो बेटा ये आ रहे हैं, ये कैसे नंबर हैं? नेगेटिव। कैसे है बेटा? नेगेटिव। और एक कैसा है? जीरो। ये कैसा है? जीरो। और ये नंबर भी आप देख पा रहे होंगे, ये कैसे नंबर्स हैं? पॉजिटिव। ये देखा है पॉजिटिव नंबर हैं। तो 3 टाइप के नंबर आ गए हमारे। कितने टाइप के आ गए? 3 टाइप के। तो इंटीजर भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर 1, नंबर 2 नेगेटिव, और नंबर 3 जीरो। ठीक है, जीरो हमारा ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं उनको समझो बेटा। पॉजिटिव इंटीजर को हम जेड प्लस और आई प्लस से डिनोट करते हैं। ये कैसे नंबर होते हैं बेटा? ग्रेटर देन जीरो। कैसे होते हैं? ग्रेटर देन जीरो। अ नंबर, ठीक है, द नंबर्स दोज आर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ध्यान देना बेटा, कैसे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स? द नंबर्स व्हिच आर द नंबर्स दोज आर ग्रेटर देन जीरो। जो नंबर जीरो से बड़े होते हैं, जैसे 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये नंबर भी डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते। डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते।
तो ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर। डिनोट करते हैं जेड प्लस और आई प्लस से डिनोट करते हैं। द नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 0, जो नंबर ग्रेटर देन 0 होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर बेटा? फिर दूसरा टाइप आएगा नेगेटिव इंटीजर। ये नंबर कैसे होते हैं? द नंबर्स व्हिच आर लेस देन 0, मतलब 0 बड़ा है। 0 छोटे नंबर कौन कौन से होंगे बेटा? -1, -2, -3, -4। जो नंबर 0 से छोटे होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर। इनको हम i माइनस और z माइनस से डिनोट करते हैं। i माइनस और z माइनस से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, ये नंबर 0 से छोटे होते हैं तो ये नेगेटिव होते हैं। लेकिन ये भी नंबर डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं। कोई भी इंटीजर ही नहीं होता है, कोई भी इंटीजर डेसिमल फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद थर्ड टाइप आएगा 0। तो 0 के बारे में बता चुके हैं। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज अ 0। क्लियर बेटा? तो हमने ये पढ़ लिए टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। बोलो समझ में आ रहे हैं? बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा? अब हमने देखो बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। आप एक लाइन पढ़ते हो बार बार, वो क्या है? नंबर लाइन। क्या है बेटा? नंबर लाइन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है बेटा? तो नंबर लाइन एक लाइन है बेटा। नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है। नंबर लाइन क्या होती है? ए लाइन ऑन विच द लाइन ऑन विच नंबर्स आर मार्क्ड। हम एक लाइन पर नंबरों को मार्क करते हैं। कैसे मार्क करते हैं? बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर, जिसे हम बोलेंगे अ लाइन ऑन विच द नंबर्स आर मार्क्ड at intervals to used to illustrate to simple operations, numerical operation। ध्यान दो बेटा, a line, ध्यान दो बेटा क्या डेफिनेशन है? a line, ठीक है, a line on which, एक लाइन है जिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। a line on which numbers are marked। ध्यान दो बेटा, a line on which numbers are marked। एक नंबर लाइन क्या होती है? इस पर हम बहुत सारे नंबर लिखते हैं। a line on which the numbers are marked। ठीक है बेटा, मार्क के बाद क्या आएगा? एट इंटरवल। उनको एक इंटरवल में लिखते हैं, ऐसे नहीं मन में आए वहां लिख दें। ठीक है, इंटरवल्स। ठीक है, टू यूज बेटा टू यूज टू illustrate simple operations, illustrate numerical, simple यहाँ लिख लो बेटा, simple numerical operations। बेटा ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशन आपको बता दें क्या होते हैं। ऑपरेशन होते हैं प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड। ये ऑपरेशन है। ठीक है, लकी सोच रहा होगा पेट का काट के ऑपरेशन कर दो, ऐसा नहीं है बेटा। मैथ की ऑपरेशंस ये है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशन है। वो मत सोचो कि आंख का ऑपरेशन दादी का हुआ था तो यहाँ भी ऑपरेशन करेंगे सर, नहीं, हम यहाँ ये ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशन यहाँ पर आएंगे बेटा। समझो, a line on which numbers are marked at intervals। एक नंबर लाइन क्या है? एक नंबर लाइन ऐसी लाइन है जिस पर हम एक फिक्स इंटरवल पर नंबरों को मार्क करते हैं और बहुत सारी ऑपरेशंस करते हैं। कौन कौन सी? कभी हम प्लस करेंगे इस पे, कभी माइनस करेंगे, कभी मल्टीप्लाई करेंगे, कभी डिवाइड करेंगे, जिसको हम आगे वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमने मान लो 0 लिख लिया बेटा, फिर क्या आएगा? 1 2 3, लेकिन ये डिस्टेंस है इक्वल होती है बेटा, बराबर होगी। इधर आएंगे आपके -1 -2 -3। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं? नेगेटिव्स आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं? नेगेटिव। और राइट हैंड साइड में 0 के राइट हैंड साइड में क्या आएंगे? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव है। आज हमने नंबर लाइन के बारे में सीख लिया। ठीक है बेटा, ये हमारे क्वेश्चन हो गए 9। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन देखिए आप लोग बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आपको एक मिलेगा ट्राई दीज। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्राई दीज। पेज नंबर पे आप जाएंगे एनसीईआरटी की बुक पर, तो पेज नंबर वो 2 पर मिलेगा आपको। 2 पर ट्राई दीज, पेज नंबर 2 पर बेटा एक क्वेश्चन मिलेगा, वो ध्यान समझो। वो क्वेश्चन क्या है? ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखो। फर्स्ट पार्ट,
फर्स्ट पार्ट है ए नंबर लाइन representing a number line representing integers is given below. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब एक नंबर लाइन गिवन है, देखो इसे बेटा, एक नंबर लाइन में लिखे हुए हैं पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ और बोलो पी तक ही लिखा है ना। ठीक बेटा, तो ये है क्वेश्चन। क्या है बेटा, एक नंबर लाइन बनी हुई है, इस पर हमें इंग्लिश अल्फाबेट लिखे हुए हैं। अब ये कह रही है बेटा इस क्वेश्चन में कि -3 एंड -2, ठीक है, -3 आर मार्क्ड, ठीक है, मार्क्ड बाय ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, रिस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा, रिस्पेक्टिवली। ध्यान देना बेटा, ये हमारा लिखा हुआ है इस पे, ठीक है, ठीक, रिस्पेक्टिवली। तो हमें करना क्या है, ठीक है, विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय, विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय, विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय। कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा, बी को बोला गया है, डी बोल दो, एच नहीं है बेटा, ठीक है, बी डी जे, बी डी एच बोलो, जे एम ओ एंड ओ, ये नंबर्स हैं आपके, ठीक है। इन नंबरों को ये बताना है कि बी नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा इंटीजर आएगा, डी पर कौन सा इंटीजर आएगा, एच पर कौन सा इंटीजर आएगा। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आओ, ई पर कौन सा नंबर आ रहा है 3, तो ई पर लिख दो -3, ई पर कितना मार्क कर देंगे। फिर एफ पर कितना बेटा लिखा हुआ है, एफ के लिए आया है -2, एफ पर आया है -2, इसको समझना पड़ेगा। पहले नंबर ई का आया तो -3 हो गया, फिर नंबर एफ का आया तो -2 हो गया। अब जो नंबर बचे हुए हैं इन्हें अपने आप से बनाओगे, कैसे, 0 के पहले क्या आता है -1, फिर एच पर कितना आएगा 0, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ जाओ, इधर माइनस के आएंगे बेटा, -3 हो चुका, -4 -5 -6 -7। अब बेटा बी पर कितना नंबर आएगा, देख के बता दो, यहाँ पर बी पर कितना आ रहा है -6, वेरी गुड। डी पर कितना आ रहा है बोलो, डी पर आ रहा है -4, तो ये हो जाएगा -4। एच पर कितना आ रहा है बेटा, एच पर 0, और आप हो गए हो हीरो। जे पर कितना आ रहा है बेटा, जे पर आ रहा है 2, वेरी गुड, आप होशियार होने लगे हो, आप लोग इंटेलिजेंट हो गए। एम पर कितना आएगा 5, और ओ पर कितना आएगा, क्लियर। कितनी समझ में आ गई आपको नंबर। इस तरह से आप बनाएंगे। ई का नंबर -3 था तो -3 लिख लेंगे, एफ का नंबर -2, अब इधर बढ़ाएंगे तो -1 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, 0 के बाद प्लस आना शुरू हो जाएंगे, अगर इधर बढ़ाएंगे तो नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह हम देख लेंगे बी पर नंबर कौन सा आ रहा है, ठीक है, सभी हम लेटर्स के नंबर बता सकते हैं, सभी लेटर्स के नंबर इंटीजर्स हम बता सकते हैं। ये तो हो गया आपका बेटा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में आ जाइए, क्या है बेटा, इसी का सेकंड पॉइंट और है बेटा ये क्वेश्चन। अब आइए सेकंड पॉइंट पे बेटा, 10 का सेकंड पॉइंट, ध्यान देंगे, ट्राई दिस का सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अरेंज 7 बोल दो, 7 माइनस, इनको अरेंज करना है बेटा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, एंड then marked them on a number line, ठीक है, फिर लिखा है to check your answer बेटा, ये क्वेश्चन है आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको लिखना किस ऑर्डर में है वो समझो बेटा। सबसे पहले किस ऑर्डर में लिखना है बेटा, बोलो, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ठीक है, ये नंबर है आपका, ये लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा,
एक हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में करो। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, असेंडिंग ऑर्डर ये होता है, देखो बेटा ध्यान देना, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर के बारे में हम समझाएंगे, कहां शुरू होगा, टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो लाओ सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें, देखिए आप, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा नंबर बोलो इसमें कौन सा आ रहा है, देखो बेटा जो नंबर सबसे बड़ा होता है और उसमें माइनस लग जाए वो सबसे छोटा हो जाता है। 5 से बड़ा नंबर है, उसमें माइनस लग गया, बड़ा 7 है लेकिन 7 माइनस नहीं लगा हुआ है। लेकिन इनमें से देख रहे हैं हम 4 और 5 में माइनस लगा है 5 पर, तो 5 सबसे छोटा हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे -5, -5 के बाद कौन सा आएगा, -4, -4 के बाद क्या आएगा, 0, 0 के बाद +4, +4 के बाद 7। ये ऑर्डर कौन सा हो गया बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। ये ऑर्डर कौन सा हो गया, असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब हम बात करने वाले हैं नंबर लाइन की। एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, ये नंबर लाइन होगी हमारी, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया 0, ठीक है, यहाँ बनाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -7। तो यहाँ आएंगे बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे कितना आएगा बेटा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। हमें कौन कौन से नंबर दिखाना है, -5, तो ये नंबर हो गया -5, इसको लिख दो A। फिर आएगा -4 बेटा, तो -4 इसके पास ही रखा है, ये हो जाएगा नंबर B, तो ये पॉइंट हो जाएगा B, तो ये पॉइंट हो जाएगा A, ये हो जाएगा A, -5 फिर -4, इसके बाद आएगा 0, 0 ये हो जाएगा ऊपर, ये हो गया 0, ये 0 हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद कितना आएगा 4 नंबर, ये आ गया A B, ये हो गया, C भी लिख सकते हैं इसको, C लिख सकते हैं C, इसको C लिख दो, ये 0 है। फिर C के बाद कितना आएगा 4, तो 4 प्लस का आएगा, ये हो जाएगा D, फिर आएगा 7, ये हो जाएगा E। इस तरह से हम नंबर लाइन पे इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम रह गई है तो आप, ठीक है, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।